गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। हेलो साथियों, मेरा नाम है दीपांशु शर्मा। मैं आपका रीजनिंग फैकल्टी आप सभी का स्वागत करता हूं इंडिया बेस्ट ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म वाईफाई स्टडी पर। साथियों, बड़ा ही शानदार सेशन लिया गया है आप लोगों के लिए। इस टॉपिक में मैं पढ़ा रहा हूं, इस सेशन में मैं पढ़ा रहा हूं आप लोगों को क्यूब, और क्यूब की मैं ट्रिक्स के साथ साथ बेसिक कंसेप्ट आप लोगों को देने वाला हूं। सेशन बड़ा शानदार होने वाला है, आप लोग अंत तक जुड़े रहिएगा। और आज के सेशन में हम जो क्यूब के पार्ट को डिस्कस करेंगे, ठीक है ना, और जो ट्रिक्स डिस्कस करेंगे ये आपके एग्जाम में, सभी एग्जाम में आपको बेनिफिट देने वाला है। और अभी तक अगर आपने अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड नहीं की है तो प्यारे साथियों जरूर डाउनलोड कर लीजिए। अनअकैडमी पर बड़े ही शानदार आप लोगों को तरीके से वहां पर क्लासेस, लाइव क्विजेज, लाइव टेस्ट और बेनिफिट्स मिलते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स अनअकैडमी से सिलेक्शन ले चुके हैं, अनअकैडमी से बेनिफिट उठा चुके हैं। तो आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा प्ले स्टोर से। तो प्यारे साथियों, जो अनअकैडमी ऐप डाउनलोड आप करेंगे वहां पे प्लस के कोर्सेज शानदार तरीके से लॉन्च हो रहे हैं। जो कमिंग 16 जून से आपके बैचेस जो स्टार्ट हो रहे हैं, हर वीक आपके 30+ बैच स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे संकल्प बैच, सफलता बैच, जिसमें 1000+ सिलेक्शंस आप लोगों को मिला है, और भी बहुत सारे बैचेस जो आपके स्टार्ट हो रहे हैं। जो इंडिया के टॉप एजुकेटर, आपको वाईफाई स्टडी के टॉप एजुकेटर द्वारा, इस देश के टॉप एजुकेटर द्वारा वो बैचेस पढ़ाए जा रहे हैं। तो आप लोगों को अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करके प्लस का सब्सक्रिप्शन ले लेना चाहिए। और सब्सक्रिप्शन के बारे में तो मैं आपको बताऊंगा ही कि कितने का पड़ेगा, क्या पड़ेगा। बहुत कम नॉमिनल चार्जेस हैं। इतना नॉमिनल चार्जेस है यार, आप लोग जो है ना दूसरे अगर जैसे नेटफ्लिक्स, अमेजॉन या बहुत सारे एंटरटेनमेंट के लिए सब्सक्रिप्शन खरीदते हैं ना, तो उससे भी कम पड़ता है मंथली सब्सक्रिप्शन। वहां पे 300 350 रुपए मंथली सब्सक्रिप्शन, और यहाँ 300 से भी कम पे आपका मंथली सब्सक्रिप्शन पड़ता है। और बहुत सारे शानदार ऑफर हैं। पहले तो मैं बैचेस के बारे में आपको बता दूं कि देखिए, वाईफाई बैच आ रहा है आपका, जो कमिंग 16 जून से स्टार्ट हो रहा है आपका, जिसके अंदर आपका एसएससी, एमटीएस, एससी, जीडी कांस्टेबल की वैकेंसी, शानदार वैकेंसी, जिसके अंदर टॉप एजुकेटर इंडिया के पढ़ा रहे हैं। हिंदी इंग्लिश आपका ऑप्शनल है। वहां पर आप लोगों को जो कंटेंट में मिलने वाला है, ठीक है ना, जो कंटेंट में आपको मिलने वाला है, जो इन बैचेस में आप लोगों को मिलने वाला है, देखो क्लासेस रहेंगी, बहुत सारे रिकॉर्डेड सेशन रहेंगे, लाइव क्लासेस रहेंगी, पूरा सिलेबस कवर करवाया जाएगा सभी एसएससी एग्जाम को लेकर के, चाहे सीजीएल, सीएचएसएल, रेलवे, एमटीएस, सभी आप जो है ना वहां पर एग्जाम का सिलेबस जो है ना, एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट देख रहे हैं, सिलेबस कंप्लीट करवाया जा रहा है। और अनलिमिटेड एक्सेस रहेगा, जब तक आपका सब्सक्रिप्शन रहेगा तब तक आप उन क्लासेस को बार बार देख सकते हैं। और सारा का सारा स्टडी मटेरियल आपको पीडीएफ्स मिलने वाली है। और यहाँ पे अगर मैं बात करूं, अनलिमिटेड एक्सेस फॉर टेस्ट रहेगा। जितने भी टेस्ट आपके होंगे उनमें आप मतलब जो है, जब तक आपका सब्सक्रिप्शन है तब तक आप लोग जो है ना लगातार अपने टेस्ट दे सकते हैं। टेस्ट जो आप लोगों को देना चाहिए टू टेस्ट यूर सेल्फ, है ना, जिसमें आप क्या स्कोर कर रहे हो, उसमें रैंकिंग आपको पता लगेगी आपकी। वीकली क्विज़ेस होती हैं, आपके मॉक टेस्ट होते हैं, और इवन की डाउट क्लियरिंग सेशन भी आप लोगों के साथ में रहते हैं। तो आप लोगों को यहाँ पे ये जो बैचेस हैं इनका बेनिफिट लेना चाहिए। और भी बहुत सारे जो सब्सक्रिप्शन चल रहे हैं, मेगा सब्सक्रिप्शन ऑफर चल रहा है, बम्पर डिस्काउंट ऑफर चल रहा है, सीईटी की प्रिपरेशन जिसके अंदर बैंक एसएससी कॉम्बो, जिसका प्राइस और रिड्यूस कर दिया गया है आप लोगों के लिए। बैंक एसएससी रेलवे का कॉम्बो भी है, जिसमें आपको देखो अगर बात करें तो 35% तक का डिस्काउंट मिल जाता है मेरे साथियों। तो ये जो 1 ईयर सब्सक्रिप्शन प्लान है, और इसके अंदर अभी अगर मैं बात करूं मेगा सब्सक्रिप्शन में क्या चल रहा है कि अगर आप 12 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं तो उसमें 4 मंथ्स का एडिशनल सब्सक्रिप्शन आप लोगों को मिल जाता है, ठीक है ना। ऐसे ही आपके जो आपका बैंक एसएससी कॉम्बो है उसमें अगर आप 12 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं, 6 मंथ्स का एडिशनल सब्सक्रिप्शन मिल रहा है। मतलब अगर आप बैंक एसएससी की दोनों की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों को ये 1 ईयर सब्सक्रिप्शन लेने पर, मतलब आपको पे तो 1 ईयर का करना है जो अमाउंट है, ठीक है ना, उसमें आपको 6 मंथ मतलब 1.5 साल तक के लिए वो आपका वैलिड रहेगा, ठीक है। 1.5 साल तक आप जो है सब्सक्रिप्शन उसको देखने वाले हैं। तो वो आप लोगों के लिए कहीं ना कहीं रामबाण साबित हो सकता है। आप पढ़ रहे हो, घर पे आपका छोटा भाई बहन है, आप वही उसी से ही आप अपने छोटे भाई बहन को भी पढ़ा सकते हो। 1 ईयर के सब्सक्रिप्शन में मैं जैसे बता रहा था, आपका अगर एसएससी का सब्सक्रिप्शन ले रहे हो 4 मंथ्स एडिशनल सब्सक्रिप्शन आपको मिलेगा, जिसकी अभी जो प्राइसिंग है 5940 है, जो कि आप लोगों के लिए लिमिटेड टाइम के लिए है, ठीक है ना। और अगर बैंक एसएससी कॉम्बो आप ले रहे हो मेरे साथियों, जिसके अंदर आप लोगों का अगर 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन आप ले रहे हो, जो आपको अब जो प्राइस और रिड्यूस कर दिया गया है 7999, यानी अब अप्रोक्स 8000 आप लोगों को पड़ रहा है, ठीक है ना। जिसमें अगर मैं बात करूं तो बहुत ज्यादा आप लोगों को यहाँ पे डिस्काउंट मिल रहा है। तो आप लोगों को ये
सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए मेरी तरफ से, मैं आप लोगों को बिल्कुल सजेस्ट करूंगा। इवन कॉम्बो लेना चाहिए जिसके अंदर बैंक एसएससी, देखो बैंक के अंदर सिलेक्शन बहुत जल्दी हो जाता है, मतलब अब बैंक की वैकेंसी भी आ रही है, आपकी आरआरबी की वैकेंसी, एसबीआई की वैकेंसी, सारे बैंक के एग्जाम को आप टारगेट करेंगे और सारे ही एसएससी एग्जाम्स को आप टारगेट कर पाएंगे। तो आप, मैं ये कहूंगा कि बैंक का एसएससी कॉम्बो लीजिए जिसके अंदर आप लोगों को ये जो बेनिफिट मिल रहा है, अब आप बैंक का अलग लोगे फिर थोड़े टाइम के बाद एसएससी का अलग लोगे यार, तो वो उसमें आपको डबल अमाउंट पे करना पड़ेगा, आप कॉम्बो ले लीजिए, ठीक है ना। तो आप लोग इसका बेनिफिट जरूर उठाइए, ये जो आपको ऑफर मिल रहा है ये लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए होता है, इसमें फिर आप लोगों को कुछ समय के बाद वो फुल अमाउंट पे करना पड़ जाएगा। अभी आप लोगों को 20% तक का, आपको 21% का आपको ऑफ मिल रहा है। एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगा प्यारे साथियों, अनअकैडमी पर हर संडे आप लोगों का एसएससी कॉम्बैट होता है, बैंक कॉम्बैट होता है, तो आप इस इंडिया का जो बिगेस्ट स्कॉलरशिप टेस्ट है इसमें जरूर पार्टिसिपेट किया करो, जिसके अंदर अनअकैडमी आपको 1 करोड़ रुपीस तक का स्कॉलरशिप दे रहा है, जिसके अंदर अगर आप लोग प्यारे साथियों एसएससी कॉम्बैट में पार्टिसिपेट करते हो 1 करोड़ रुपए तक की स्कॉलरशिप आपको अनअकैडमी दे रहा है। ये टेस्ट हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा, आप 50 मिनट में 36 क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं, और ये जो टेस्ट है ये टोटली आपका फ्री है, इस टेस्ट में पार्टिसिपेशन का कोई चार्जेस नहीं है, बस इसमें एनरोल करने के लिए आपको एक कोड यूज करना है, और कोड क्या है, दीप सर, ये मेरा कोड है प्यारे साथियों। जब आप कोई भी सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं, कहीं अपने आप को एनरोल कर रहे हैं, तो आप ये कोड यूज करेंगे, ठीक है ना। आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड तो कीजिए और उसके बाद देखिए जितने भी फ्री कोर्स, फ्री लाइव टेस्ट आप लोग लगा रहे हैं, तो बस उसमें एनरोल करना है आपको इस कोड के द्वारा, ठीक है, और उनका आप बेनिफिट उठा सकते हैं। और आप प्लस सब्सक्रिप्शन जब लेंगे तो ये आपकी फीस है जिसे आप ईएमआई में पे कर सकते हो, और ईएमआई का कोई चार्जेस नहीं है मेरे प्यारे साथियों। आप 6 मंथ्स का कोर्स ले रहे हो, 12 महीने का कोर्स ले रहे हो, या 24 महीने का आप कोर्स ले रहे हो, देखो जैसे जैसे आप अपने जो सब्सक्रिप्शन की यहाँ पे अगर मैं मंथ्स की बात करूं तो बढ़ाते जाएंगे, वैसे वैसे आपका परसेंटेज में ऑफ, आपको डिस्काउंट ज्यादा मिलता जाएगा, ठीक है ना। तो आप कम से कम 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन जरूर ले लें, क्योंकि एटलीस्ट 6 to 12 मंथ्स आपको प्रिपरेशन करना पड़ता है, जब जाकर के आप काबिल बन जाते हो। और वहां पे अगर मैं बात करूं ना, एक आप एग्जाम नहीं, सभी एग्जाम को आप टारगेट करेंगे। जैसे आपने एसएससी का सब्सक्रिप्शन लिया, 6500 अमाउंट है उसका, और आपने ये कोड यूज किया, दीप सर कोड यूज किया, और अभी तो आपका मेगा ऑफर चल रहा है जो जिसके अंदर आपको 4 मंथ्स का एडिशनल सब्सक्रिप्शन मिलेगा, ठीक है ना। तो ये फीस जो है आपकी 6500, इसमें आपका डायरेक्टली 10% डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। ये आपको 5850 अप्रोक्स पे करना पड़ेगा, और मंथली अगर आप पे कर रहे हैं तो इसमें भी आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा, आप जब ये कोड यूज करेंगे। इज द रेफरल कोड, जब भी आप सब्सक्रिप्शन ले तो ये रेफरल कोड जरूर यूज कर लें दीप सर, ठीक है। तो ये कोड रहेगा जो आपको यूज करने पर 10% डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है ना। और अभी जो ऑफर चल रहे हैं उनको अगर आप लेंगे तो और ज्यादा डिस्काउंट मिल जाएगा, 10% क्यों, मैंने कहा तो 20%, 21% तक का डिस्काउंट आप लोगों को मिल रहा है। तो आज का जो सेशन है प्यारे साथियों, क्यूब हम डिस्कस करने वाले हैं। देखो डाइस अलग टॉपिक होता है, क्यूब अलग टॉपिक होता है, हम क्यूब पढ़ने वाले हैं, घन पढ़ने वाले हैं। तो उसकी मैं थोड़ी सी बेसिक इंफॉर्मेशन आप लोगों को दे देता हूं प्यारे साथियों। आप ये इंफॉर्मेशन जो है अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, जो मैंने आपको ऑफर को लेकर के बताई है, अनअकैडमी पर जो कोर्सेज को लेकर के बताइए, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। और प्यारे साथियों, मेरी जो क्लास रहती है वाईफाई स्टडी स्टूडियो पर डेली शाम को 7 बजे रहती है, तो आप डेली शाम को 7 बजे रीजनिंग के सेशन को मेरे साथ जरूर अटेंड करें। मेरा नाम दीपांशु शर्मा है, तो आप लोगों को ये क्लासेस बहुत बेनिफिट देने वाली हैं। तो चलिए क्यूब की मैं बेसिक इंफॉर्मेशन आपको दे देता हूं प्यारे साथियों। क्यूब क्या होता है, जब दो स्क्वायर को आप आपस में मिलाते हो, ये एक स्क्वायर ये दूसरा स्क्वायर, जब इन्हें आपस में मिलाते हो तो प्यारे साथियों ये घन बन जाता है, क्यूब बन जाता है। क्यूब की अगर मैं बेसिक इंफॉर्मेशन की बात करूं तो प्यारे साथियों जो क्यूब होता है उसकी अगर मैं साइड्स की बात करूं, उसके मैं कॉर्नर्स की बात करूं, एजेस की बात करूं, या मैं उसके सरफेस की बात करूं, सरफेस यानी फलक, तो प्यारे साथियों जो क्यूब के सरफेस होते हैं, फलक होते हैं, 6 सरफेस होते हैं क्यूब के, 6 सरफेस साइड्स आप कह सकते हो। जैसे ये फ्रंट है, फिर बैक है, फिर लेफ्ट है, राइट है, टॉप है और बॉटम है। क्यूब के 6 सरफेस होते हैं मेरे प्यारे साथियों। और यहां पे अगर कॉर्नर की बात की जाए, क्यूब के कॉर्नर कितने होते हैं, जैसे क्यूब हमारा क्या है, एक बॉक्स की तरह है। जैसे मान लीजिए एक कमरा है जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई समान है, हाइट विड्थ लेंथ इक्वल है, तो वहां पे आपके जो क्यूब के जो सरफेस होते हैं ना, जैसे कमरे के आप देख रहे हो 6 सरफेस हैं, जिस कमरे में आप बैठे हो, फ्रंट दिख रहा है,
बैक दिख रहा है, ऊपर छत है, नीचे रूफ है आपकी, ठीक है ना। तो आपकी छत है, फ्लोर है, टॉप है, बॉटम है, लेफ्ट है, राइट है। तो कमरे के 6 सरफेस होते हैं, बॉक्स के 6 सरफेस होते हैं, क्यूब के 6 सरफेस होते हैं, क्यूबॉइड के 6 सरफेस होते हैं मेरे प्यारे साथियों। कॉर्नर की अगर मैं बात करूं तो ऊपर 4 कॉर्नर आपको नजर आ रहे हैं, ये 4 कॉर्नर, और नीचे 4 कॉर्नर नजर आ रहे हैं। तो क्यूब के जो कॉर्नर होते हैं वो कितने होते हैं, कोने कितने होते हैं मेरे साथियों, आप याद रखेंगे 8 कॉर्नर होते हैं। और अगर एजेस की बात की जाए, भुजाओं की बात की जाए, एजेस की बात की जाए, भुजाओं की बात की जाए, तो क्यूब की भुजाएं कितनी होती हैं, एक घन की कितनी भुजाएं होती हैं, भुजाओं की अगर बात की जाए तो 12 होती हैं। यहां पे देखिए हमारे पास एक स्क्वायर, ठीक है ना, 4 भुजाएं, दूसरा स्क्वायर 4 भुजाएं, 4 और 4 8 हो गई, और 4 इन्हें जोड़ने वाली, तो टोटल एजेस कितनी होगी मेरे प्यारे साथियों, 12 एजेस हो गई, ठीक है ना। तो घन की भुजाएं कितनी होती हैं, 12 होती हैं। तो ये एक बेसिक इंफॉर्मेशन है जो आपको क्यूब की होनी चाहिए। देखो जब हमें क्यूब डिजाइन करना पड़े तो हम 3D व्यू नहीं बनाएंगे, जैसे ये जो अभी हमने बनाया है वो कैसा 3D व्यू है, ठीक है ना। जब हम घन बनाएंगे तो वो हमारा कैसा होगा, वो 2D व्यू होगा। आप इस तरीके से जब डिजाइन आपको करना पड़े, क्यूब कटिंग आपको करनी पड़े, डिजाइन आपको करना पड़े, तो उसके लिए जो आप घन बनाएंगे, अपना क्यूब बनाएंगे, वो 2D व्यू में बनाएंगे, वो 3D व्यू में नहीं बनाएंगे। बात समझ में आ गई होगी, इतनी बात आपको क्लियर होगी। अब मैं यहां पे इसे मिटा रहा हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब मैं आपको क्यूब की कुछ ट्रिक्स बता रहा हूं जो आपके काम आने वाली हैं, ठीक है। अभी हम कुछ ट्रिक्स जो है डिस्कस करेंगे, जो क्यूब की जो ट्रिक्स रहेंगी वो आपके सभी क्वेश्चंस में आपके काम आने वाली हैं। तो जरा देखिए क्यूब की हमारी ट्रिक्स क्या होती हैं, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन का आंसर इंस्टेंट करना चाहते हो, जल्दी करना चाहते हो, ठीक है ना, देखते से ही क्वेश्चन का आंसर करना चाहते हो, तो क्यूब की आपको ट्रिक्स मालूम होनी चाहिए। मैं आपको 5 ट्रिक बताऊंगा, जो आपकी 5 ट्रिक है, जिसके अंदर पहली ट्रिक आपकी रहेगी, अगर आपको टोटल स्मॉल क्यूब निकालना है, ठीक है ना, कुल छोटे घनों की संख्या आपको निकालनी है, तो आप लोगों को पता होनी चाहिए कि टोटल स्मॉल क्यूब कैसे निकालते हैं। कुल छोटे घनों की संख्या निकालने के लिए जो ट्रिक रहेगी वो रहेगी एन क्यूब, ठीक है। तो जो टोटल स्मॉल क्यूब हैं हमारे निकाले जाते हैं एन क्यूब से निकाले जाते हैं। एन क्या है मैं अभी आपको बताऊंगा। दूसरा आपके पास जो क्वेश्चन बनता है क्यूब से, वो बनता है 3 सरफेस पेंटेड क्यूब, ठीक है। कुल ऐसे छोटे घनों की संख्या बताइए जिनके 3 फलक रंगीन हुए हों। 3 सरफेस पेंटेड क्यूब, अगर आपसे कभी भी पूछा जाए 3 सरफेस पेंटेड क्यूब, 3 फलक वाले, 3 रंगीन फलक वाले जो घन होने वाले हैं वो कितने होने वाले हैं। 3 सरफेस पेंटेड क्यूब जो आप लोगों के आप निकालते हो, उसकी जो ट्रिक रहेगी कॉर्नर्स। कॉर्नर्स कितने होते हैं, कॉर्नर 8 होते हैं, तो इसका सीधा आंसर आप लोगों का 8 बन जाता है। तीसरी जो ट्रिक रहेगी मेरे प्यारे साथियों, जो तीसरी ट्रिक रहेगी क्यूब की, वो रहेगी ओनली 2 सरफेस पेंटेड क्यूब। अगर आपसे पूछे जाए ओनली 2 सरफेस पेंटेड क्यूब, ठीक है ना, ऐसे छोटे घनों की संख्या बताओ जिनके केवल 2 फलक रंगीन हुए हों, तो उसकी जो ट्रिक रहेगी वो रहेगी 12n-2। क्या ट्रिक रहेगी, 12n-2। अगर आपसे मैं बात करूं तो आपसे अगर पूछा जाए ओनली 1 सरफेस पेंटेड क्यूब, ओनली 1 सरफेस पेंटेड क्यूब, ऐसे छोटे घनों की संख्या बताओ जिनके केवल एक फलक ही रंगीन हो, जिनकी सिर्फ एक ही सतह रंगीन हो, ऐसे घनों की आपको संख्या अगर निकालनी है तो उसकी जो ट्रिक रहेगी वो रहेगी 6n-2 होल स्क्वायर। क्या ट्रिक रहेगी, 6n-2 होल स्क्वायर, ठीक है। और पांचवी जो ट्रिक रहेगी, पांचवा जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है नो सरफेस पेंटेड क्यूब, ठीक है ना, ऐसे घनों की संख्या जिनका एक भी फलक रंगीन ना हो। नो सरफेस पेंटेड क्यूब, ऐसे घनों की संख्या बताओ जिनका एक भी फलक रंगीन ना हो, तो उसकी ट्रिक रहेगी n-2 होल क्यूब। क्लियर है। तो ये आपकी जो मैंने 5 ट्रिक बताई, इनका अभी आप यूज देखोगे, इनकी दमदारी देखोगे कि आप देखते से ही क्वेश्चन का आंसर कर पा रहे हो। बस यहां पे आपको पता होना चाहिए, तो क्या पता होना चाहिए, एन की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। चलिए एन की वैल्यू मैं आपको बता देता हूं प्यारे साथियों। एन क्या रहेगा, एन क्या रहेगा मेरे प्यारे साथियों, एन रहेगा बिगर क्यूब एज, ठीक है ना, बिगर क्यूब अपॉन स्मॉल क्यूब, ठीक है ना, बिगर क्यूब अपॉन स्मॉल क्यूब। या फिर एन जो हमारा रहता है वो रहता है नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ साइड। एन क्या रहता है हमारा, नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ साइड। एक भुजा के कितने हिस्से हुए, नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ साइड। तो ये आप बातें जरूर नोट डाउन कर ले, नोट डाउन ना करें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं हट जाता हूं स्क्रीन से। तो प्यारे साथियों जो बातें मैंने आप लोगों को बताई हैं, ये सारी की सारी बातें आप लोगों को एकदम क्लियर होनी चाहिए। क्लियर है। तो आप लोगों को अभी मैं इन सब का यूज करके बताऊंगा, इवन कि मैं क्वेश्चन बेसिक से भी समझाऊंगा कि आप लोगों को क्वेश्चन को बेसिक से कैसे करना होता है। एन क्या रहेगा, जो हमारे बड़े क्यूब की भुजा होती है, बटे में छोटे क्यूब की भुजा। जैसे बड़ा क्यूब है हमारा 5 सेंटीमीटर भुजा वाला घन,
और उसके बटे में हम 1 सेंटीमीटर, उससे हम छोटे छोटे क्यूब निकाल रहे हैं, 1 1 सेंटीमीटर भुजा वाले घन निकाल रहे हैं। तो 5 सेंटीमीटर बड़ी भुजा वाला घन है, उसके बटे में छोटी भुजा वाले घन की भुजा जो भुजा है वो है 1 सेंटीमीटर भुजा वाला घन, तो 5/1 हो जाएगी। आप इसको नोट डाउन कर चुके होंगे, तो मैं इसे एक बार मिटा देता हूं, तो बताता हूं कि आपको मैं क्या आपकी यहां पे n की वैल्यू रहेगी। देखिए मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन ही समझा देता हूं। मान लीजिए क्वेश्चन में ये कहता है एक 4 सेंटीमीटर भुजा वाला घन है, तो मैंने क्या कहा था, डिजाइनिंग के लिए हम 2D क्यूब यूज करेंगे, ठीक है ना। हम जो डिजाइन बनाएंगे वो 2D से बनाएंगे, वो 3D से नहीं बनाएंगे। जैसे अभी मैंने जो बनाया था 2 स्क्वायर को मिला करके वो 3D व्यू था, ये हमारा 2D व्यू है, ठीक है। जैसे मैं कह रहा हूं कि एक 4 सेंटीमीटर भुजा वाला घन, ठीक है ना, ए क्यूब विच हैज 4 सेंटीमीटर ईच साइड, जो एक घन है जिसकी प्रत्येक भुजा 4 सेंटीमीटर की है, प्रत्येक भुजा 4 सेंटीमीटर की है, क्योंकि स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या है, ऑल साइड्स आर इक्वल, उसकी सारी भुजाएं समान होती हैं। अगर ये 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 होगी, ये भी 4 होगी, ये भी 4 होगी, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों आपकी क्या होती हैं, बराबर होती हैं। क्यूब की ये प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। तो साथियों एक 4 सेंटीमीटर भुजा वाला घन जिसको प्रत्येक फलक से नीले रंग से रंगा गया है, इसको हर एक साइड से, हर एक सतह से ब्लू कलर से पेंट किया गया है। आप ये भी कह सकते हो 4 सेंटीमीटर भुजा वाला घन जिसको नीले रंग की बाल्टी में डुबोकर बाहर निकाला गया है, तो इसको हर एक सतह से ब्लू कलर से हमने पेंट कर दिया। जैसे इसके फ्रंट पे ब्लू कर दिया प्यारे साथियों, ठीक है, फ्रंट पे हमने इसको ब्लू कर दिया। तो डिजाइनिंग आपको मैं एक घन में समझा देता हूं, एक क्वेश्चन में समझा देता हूं, फिर आप लोगों को मैं आपको क्वेश्चन करवाने वाला हूं। सीधे सीधे आप लोगों के क्वेश्चन होंगे जिनके आंसर आप देखते से ही बना पाओगे मेरे प्यारे साथियों। तो एक 4 सेंटीमीटर भुजा वाला घन जिसकी प्रत्येक भुजा को जिसकी प्रत्येक सतह को नीले रंग से रंगा गया है, ठीक है ना। एक 4 सेंटीमीटर भुजा वाला सॉलिड क्यूब होता है। अच्छा ये जो क्यूब होता है ना, ये जो घन होता है, ये सॉलिड क्यूब होता है। जैसे वो ये भी कह सकता है एक घन के आकार का लकड़ी का टुकड़ा, ठीक है ना, एक क्यूब शेप वुडन ब्लॉक, एक घन के आकार का लकड़ी का टुकड़ा जो 4 सेंटीमीटर भुजा वाला घन है जिसके प्रत्येक सतह को नीले रंग से रंगा गया है। तो ये हमने इसको ब्लू कलर से क्या कर दिया, पेंट कर दिया। आगे भी ब्लू है, पीछे भी ब्लू है, दाएं भी ब्लू है, बाएं भी ब्लू है। अभी देखो आपको 3 ही सरफेस दिखाई दे रहे हैं। कौन से 3 सरफेस दिखाई दे रहे हैं आपको प्यारे साथियों, फ्रंट, टॉप, राइट। फ्रंट का अपोजिट बैक होता है, यहां पर भी ब्लू कलर है मेरे साथियों, यहां पर भी ब्लू कलर है, ठीक है ना। टॉप का अपोजिट बॉटम होता है, यहां पर भी, यहां नीचे से भी इसको ब्लू कलर से पेंट किया गया है। राइट का अपोजिट लेफ्ट होता है, तो इधर से भी इसको ब्लू कलर से पेंट किया गया है, ठीक है। ये नहीं कि बस इन्हीं 3 सरफेस से। और जब आपको मैंने कह दिया कि एक नीले रंग की बाल्टी में उसको डुबोकर बाहर निकाला, तो वो सारे साइड से क्या हो जाएगा, पेंट हो जाएगा, ब्लू कलर से पेंट हो जाएगा। और ये ऊपर ऊपर से पेंट हुआ है, ऐसा थोड़ी अब पेंट अंदर भी चला गया है। सॉलिड क्यूब है भाई, लकड़ी का गुटका आपने देखा होगा, जब उसको पेंट करते हैं ऊपर से ही पेंट होता है, अंदर पेंट थोड़ी हो जाता है। अब इसको 1-1 सेंटीमीटर भुजा में काटा गया है, प्रत्येक भुजा से 1-1 सेंटीमीटर में काटा गया है। अब आप मुझे एक बात बताओ मेरे साथियों, अगर 4 सेंटीमीटर भुजा है, 4 सेंटीमीटर भुजा है और उसको 1-1 सेंटीमीटर में काटा जाए, 4 सेंटीमीटर भुजा को अगर 1-1 सेंटीमीटर में काटा जाए, 4 सेंटीमीटर भुजा को 1-1 सेंटीमीटर में काटा जाए, तो उसके कितने हिस्से हो जाएंगे। तो बड़ी छोटी सी बात है, बड़ी कॉमन सेंस वाली बात है यार। 4 सेंटीमीटर को अगर 1-1 सेंटीमीटर में काटा जाए तो 4 बटा आप 1 कर देंगे, तो कितने हिस्से होंगे, 4 हिस्से होंगे। और अगर एक भुजा के 4 हिस्से करने हो तो कट कितने लगाने पड़ेंगे मेरे साथियों, 3 ही कट लगाने पड़ेंगे। देखिए एक कट लगाया, दूसरा कट लगाया और तीसरा कट लगाया, तो ये क्या हो गया, ये 4 हिस्सों में डिवाइड हो गया। और 4 बराबर हिस्सों में, यहां पे 1 सेंटीमीटर, यहां पे 1 सेंटीमीटर, यहां पे भी 1 सेंटीमीटर और यहां पे भी 1 सेंटीमीटर। तो 4 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को अगर 1-1 सेंटीमीटर में काटना हो तो कितने पार्ट्स में वो डिवाइड होगा, 4 में। और एक भुजा को, एक सतह को अगर 4 भागों में, 4 बराबर भागों में बांटना है तो कट कितने लगाने पड़ते हैं, 3 ही कट लगाने पड़ते हैं मेरे साथियों। तो चलिए मैं 3 कट लगा रहा हूं, आप देख पा रहे हैं। एक कट मैंने लगाया, फिर मैंने ऊपर से दूसरा कट लगाया, फिर मैंने ये आपका तीसरा कट लगाया, ठीक है। ये तो मैंने ऊपर से काटा, जैसे सब्जी काटते हो नॉर्मली, है ना। और आप इधर से लगा रहे हो, कट लगा रहे हो, तो एक आपने कट लगाया, दूसरा कट आपने लगाया और तीसरा कट आपने लगाया। फिर अगर मैं और इसको काट रहा हूं, इस तरीके से आपको काटना पड़ेगा, ठीक है। तो कितने कट लगाने पड़ेंगे आपको, 9 कट लगाने पड़ेंगे। इसका भी मैं आपको फॉर्मूला दे दूंगा कि आपको कितनी बार काटना पड़ेगा इसे। तो ये डिजाइनिंग है मेरे प्यारे साथियों, जो आप लोगों को क्वेश्चन पे करनी पड़ती है जब क्यूब का क्वेश्चन आपके सामने आपसे पूछा जाता है। अब यहां से क्वेश्चन क्या बनते हैं, जो मैंने अभी आपको 5 क्वेश्चन लिखवाए कि कुल छोटे घनों की संख्या क्या होगी, ऐसे घनों की संख्या बताओ जिनके 3 फलक रंगीन होंगे, क्योंकि यहां से क्या निकलने वाले हैं, छोटे छोटे क्यूब। जैसे ही इसे उठाओगे तो ये एक क्यूब निकलेगा आपका,
एक स्मॉल क्यूब निकलेगा, एक छोटा क्यूब निकलेगा, और इसकी हर एक एज जो होगी, भुजा होगी 1 सेंटीमीटर होगी। तो ये 1 सेंटीमीटर भुजा वाला घन निकलने वाला है, ये भी हमारा, ये भी हमारा, इस तरीके से 1-1 सेंटीमीटर भुजा वाले घन हमारे निकलने वाले हैं। उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन होता है, ये डिजाइनिंग होती है। अब चलिए मेरे प्यारे साथियों, हम क्वेश्चन पे बात करेंगे कि क्वेश्चन हमारे सामने कैसे आता है। ये क्वेश्चन आ गया है हमारे सामने, और यहां पे आपको क्वेश्चन का आंसर जो करना है वो डायरेक्टली आपको अपनी ट्रिक से करना है, ठीक है। मैं आपको इसको डिजाइन भी करके दिखा दूंगा, और आपको मैं सीधा n की वैल्यू भी बताने वाला हूं वो कैसे निकलेगी। तो चलिए देखिए, आपसे क्वेश्चन में क्या कहा गया है, ए क्यूब ऑफ विच ईच सेंटीमीटर ईच 5 सेंटीमीटर साइड क्यूब, है ना। एक घन जिसकी प्रत्येक भुजा कितनी है, प्रत्येक भुजा 5 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। एक 5 सेंटीमीटर भुजा वाला घन जिसको ब्लू कलर से पेंट कर दिया गया, हैज बीन पेंटेड विद ब्लू कलर फ्रॉम ऑल सरफेसेस, जैसे अभी मैंने बताया एक आपका क्यूब, उसको ब्लू कलर से पेंट कर दिया है ना। एंड देन इट इज कट इनटू 1 सेंटीमीटर, देन इट इज कट इनटू स्मॉल क्यूब ऑफ ईच साइड 1 सेंटीमीटर, और अब उसको 1-1 सेंटीमीटर वाले छोटे घनों में बांटा गया है। तो प्यारे साथियों, 5 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को कितने कितने सेंटीमीटर वाले घन में बांटा गया है, 1-1 सेंटीमीटर में बांटा गया है। तो बिगर क्यूब की हमारी जो एज है वो है 5, और स्मॉलर क्यूब की जो एज है वो है हमारी 1। तो 5 सेंटीमीटर को अगर 1-1 सेंटीमीटर में काटा जा रहा है तो 5/1, तो जहां पे हमारी n की वैल्यू क्या बन जाती है, 5 बन जाती है। ये किसकी वैल्यू है, n की वैल्यू है। और आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कुल छोटे घनों की संख्या बताओ, हाउ मेनी टोटल स्मॉल क्यूब विल बी देयर। आपसे कुल छोटे घनों की संख्या पूछी है, तो फॉर्मूला क्या है मेरे प्यारे साथियों, n क्यूब। आपका n क्यूब फॉर्मूला है, और n की वैल्यू आपको पता है 5 है, तो आप 5 का क्यूब करोगे, और 5 का क्यूब क्या होता है मेरे प्यारे साथियों, 125, 125। तो क्वेश्चन का आंसर 125 हो जाएगा। ये तो हुआ, हमने डायरेक्टली अपना ट्रिक लगाई, हमें ट्रिक पता थी, डायरेक्टली ट्रिक लगाई और क्वेश्चन का आंसर आ गया। अगर मान लीजिए इसको मैं बेसिक से करता तो मुझे ये क्यूब डिजाइन करना पड़ता, एक बड़ा घन लेना पड़ता, 5 सेंटीमीटर भुजा वाला घन लेना पड़ता मेरे प्यारे साथियों, और ये 5 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को मुझे फिर काटना पड़ता। ये जो एज है, ये जो एज है, ये 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। इसको 1-1 सेंटीमीटर में काटना पड़ता, और 5 सेंटीमीटर को अगर 1-1 सेंटीमीटर में काट रहे हैं तो 5 भाग होंगे, और 5 भाग करने के लिए एक सतह के एक साइड के 5 भाग में 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए 4 कट लगाने पड़ेंगे। तो एक कम कर देना होता है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। जैसे मैंने कहा था, 4 बराबर भागों में बांटने के लिए कितने कट लगाने पड़ेंगे, 3 कट लगाने पड़ेंगे। 5 बराबर भागों में बांटने के लिए कितने कट लगाने पड़ेंगे, 4। तो आप देख सकते हो, आपको ये बड़े घन को एक, फिर ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा कट लगाया गया है। ऐसे ही इधर से एक कट, ये दूसरा कट, ये तीसरा कट, ये चौथा कट लगाया गया है, और ऐसे ही इधर से आपने देखा कि 4 कट लगाए गए, और ये हमारा जो है क्यूब डिजाइन हो गया। अगर डिजाइन करना पड़े तो, वैसे तो करने की आवश्यकता ही नहीं है, आपको मैंने बता दिया, फिर भी अगर जरूरत पड़ जाती है तो इस तरीके से आप क्यूब का डिजाइन करके क्वेश्चन का आंसर बनाते हैं। क्लियर है। अब यहां जो प्रश्न पूछा जा रहा था, चलिए मैं उसका भी आपको एक्सप्लेनेशन बेसिक से देता हूं, डायग्राम से देता हूं। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया कुल छोटे घनों की संख्या, यही क्वेश्चन है ना, पहला क्वेश्चन हमारा। तो यहां पे हमारे को सीधा अगर हम डिजाइनिंग से, वैसे तो सीधा आंसर मिल गया 125। अगर मैं आपको दिखाऊं 125 घन कहां है, ठीक है ना, जो आपको मैंने बताया, ये बड़े घन से छोटे छोटे घन निकाले गए, ये एक क्यूब निकला, ये एक क्यूब निकला, ये एक क्यूब निकला। तो यहां पे प्यारे साथियों, ये और ये अलग अलग क्यूब नहीं है, ये एक ही क्यूब है, ये तीनों अलग अलग नहीं है, ये एक ही क्यूब है। ये बात तो क्लियर होगी आपको। तो यहां पे देखिए जरा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। तो ये 25 घन हो गए हमारे किसमें, ये पहली लेयर में। अगर मैं इस पहली लेयर को हटा दूं तो ये दूसरी लेयर होगी, इसमें भी 25 होंगे, ये तीसरी लेयर होगी, इसमें भी 25 होंगे, और चौथी लेयर में भी 25 क्यूब है, और ये पांचवी लेयर में भी 25 क्यूब है। तो एक लेयर में अगर 25 है और 5 लेयर है तो 25 गुना में 5 आपको करना पड़ेगा। तो 125 घन आई थिंक सो आप लोगों को दिख गए होंगे, समझ में आ गए होंगे। थोड़ा इमेजिन भी तो करना पड़ेगा ना यहाँ पे। तो टोटल घनों की, टोटल छोटे जो घनों की संख्या है वो कितनी है, 125। ये बात समझ में आ गई आप सभी को, उम्मीद करता हूं समझ में आ गई होगी। और हम आगे बढ़ रहे हैं। फिर अगला क्वेश्चन जो हम बढ़ रहे हैं, बड़े शानदार तरीके से देखिए, अगला जो क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, ऐसे घनों की संख्या बताओ जिनके केवल 3 फलक रंगीन हुए हो। तो प्यारे साथियों, इसका जो फॉर्मूला मैंने अभी आपको लिखवाया, वो क्या लिखवाया, मैंने आपको लिखवाया कि कॉर्नर्स, जो कोने होते हैं, जो कॉर्नर्स होते हैं, जो कि हमारे 8 है। तो ऐसे घनों की संख्या जिनके 3 फलक रंगीन हुए हो, तो प्यारे साथियों उसका आंसर होगा कॉर्नर। और कॉर्नर कितने होते हैं, 8 होते हैं। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, डायरेक्टली हमारा आंसर हो जाएगा 8। क्लियर है ये वाली बात आपको कि इसका आंसर 8 हो जाएगा। तो ये बात आपको सभी को समझ में आ गई। तो प्यारे साथियों, मैं दिखाना चाहूंगा कि ऐसे घनों की संख्या जिनके 3 फलक रंगीन है। देखिए प्यारे साथियों, अगर मैं यहां से इस क्यूब को निकालता हूं,
समझो जरा, इस क्यूब को मैं निकालता हूं तो उसका एक ही सतह रंगीन होगी, उसका एक ही फलक रंगीन होगा। अगर मैं इस क्यूब को निकालता हूं तो इसकी दो सतह रंगीन होंगी। प्यारे साथियों, कॉर्नर वाले जो क्यूब होते हैं ना, यही 3 सरफेस पेंट होते हैं, ठीक है ना। यहां से जो छोटे छोटे घन निकलेंगे, इसके अंदर 3 सरफेस पेंटेड क्यूब कौन से होंगे? जो कॉर्नर पे है। ये कॉर्नर है, ये दूसरा कॉर्नर है, ये तीसरा कॉर्नर है, ये चौथा कॉर्नर है। ये कॉर्नर पेंट है ना, दो तो आपको दिख रहे हैं, एक नीचे से भी पेंट है। तो 4 कॉर्नर फ्रंट पे और 4 कॉर्नर बैक पे। क्लियर है ना? आपको टोटल 8 कॉर्नर जो है 3 सरफेस पेंटेड मिलने वाले हैं। क्लियर? दूसरा क्वेश्चन भी समझ में आ गया सभी को? उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। आगे बढ़े मेरे प्यारे साथियों। अगला जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है क्यूब में, वो ये पूछा जाता है, हाउ मेनी स्मॉल क्यूब आर देयर हुज 2 सरफेस पेंटेड। ऐसे घनों की संख्या बताओ जिनके केवल 2 फलक रंगीन हुए हों। तो क्या ट्रिक बताई थी मैंने? अगर आपको याद है तो चलिए, नहीं याद है मैं आपको बता देता हूं। ऐसे घनों की संख्या जिनके केवल 2 फलक रंगीन हुए हों, उसकी ट्रिक रहती है 12n-2। क्या ट्रिक रहती है मेरे प्यारे साथियों? 12n-2। अब n की वैल्यू आप लोगों को पता होनी चाहिए, जो कि क्वेश्चन को देखते से ही आपको बनती हुई नजर आती है कि 5 सेंटीमीटर भुजा को अगर 1-1 सेंटीमीटर में काटा गया है, 5 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को कितने कितने सेंटीमीटर में काटा है? 1-1 सेंटीमीटर में काटा है। देखो, आपकी जरूरी नहीं है 5 सेंटीमीटर को अगर 1-1 सेंटीमीटर में काटे तभी आपकी n की वैल्यू 5 आएगी। अगर 10 सेंटीमीटर भुजा वाला घन था और 10 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को 2-2 सेंटीमीटर बराबर भागों में बांटा जा रहा है, तो 10 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को अगर 2-2 सेंटीमीटर बराबर भागों में बांटा जा रहा है, तब भी आपकी n की वैल्यू क्या आ जाती है? मान लो बड़ा क्यूब था आपका 10 सेंटीमीटर वाला, 10 सेंटीमीटर भुजा वाला घन, और उसको 2-2 सेंटीमीटर में बांटा जा रहा है, तो प्यारे साथियों यहां पे तब भी आपकी n की वैल्यू 5 बन जाती है। क्लियर है ना? 15 सेंटीमीटर को अगर 3-3 सेंटीमीटर भुजा वाले घनों में बांटा जाए तब भी n की वैल्यू 5 ही बन जाती है। तो n की वैल्यू 5 है यहां पे, क्योंकि 5 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को 1-1 सेंटीमीटर में काटा जा रहा है। तो यहां पे आपको n की वैल्यू पुट करनी है। जस्ट आपने n की वैल्यू पुट की 5-2, तो ये कितना हो जाएगा? 12 इंटू 3। 12 इंटू 3 कितना होता है? 36। तो यहां पे आपके प्रश्न का आंसर कितना आ जाएगा? 36 आ जाएगा। ऐसे घनों की संख्या जिनके केवल 2 फलक रंगीन हुए हों। अगर मैं इसको मैनुअली काउंट करवाऊं आप लोगों को, तो यहां पे जरा देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, यहां पे जरा देखिएगा आपके ऐसे घन की जिनके केवल 2 फलक रंगीन हुए हों। ये कॉर्नर वाला, इसकी कितने सतह रंगीन है? इसकी 3 सतह रंगीन है। ये वाला जो क्यूब है इसकी 2 सरफेस पेंटेड है, इसकी 2 सरफेस पेंटेड है। ये भी 3 सरफेस पेंटेड है। 2 सरफेस 2 सरफेस 2 सरफेस 3 सरफेस, 2 सरफेस 2 सरफेस 2 सरफेस 3 सरफेस। ये देखिए जरा, इसके 2 सरफेस पेंट होंगे ना, बाकी अंदर से तो अनपेंटेड निकलने वाला है। ये भी 2 सरफेस, ये भी 2 सरफेस, ये वाले कितने हैं? 1 सरफेस पेंटेड है, तो इन्हें हम नहीं ले सकते। तो प्यारे साथियों, जो 2 सरफेस पेंटेड क्यूब है वो कौन से हैं? ये, और जो कि हमारी भुजा पर मिल रहे हैं हमें। और एक भुजा पे कितने मिल रहे हैं? 3। और भुजाएं कितनी होती हैं? अभी बताया था आपको क्यूब की भुजाएं कितनी होती हैं? 12। और एक भुजा पे अगर 3 मिल रहे हैं तो 12 3 कितना हो गया? 36। 12 3 36। क्लियर है ना मेरी बात? आपको आप गिन भी सकते हो, 3 3 6 3 9 3 12। ये फ्रंट पे आपको 12 दिखाई दे रहे हैं, फ्रंट पे 12 और पीछे 12। 12 और 12 कितने हो गए? 24 हो गए। बात समझ में आ गई? 12 और 12 कितने हो गए? 24 हो गए। अब साइड में अगर मैं बात करूं तो प्यारे साथियों, साइड में ये 3 है और ये 3 है, तो टोटल कितने आ रहे हैं? साइड में 6 आ रहे हैं। इस साइड में 6 हैं और उस साइड में 6 हैं, तो वो कितने हो गए? 12 हो गए। तो ये आपके 36 क्यूब हैं, जो आपके 2 सरफेस पेंटेड क्यूब हैं, जिनकी केवल 2 सतह रंगीन हुई है। मेरी बात समझ में आ गई सभी को? तो प्यारे साथियों, आपसे ये जब प्रश्न पूछा जाता है तो ये आपकी चॉइस है कि आपको इसे डिजाइन करके, देखो डिजाइन करना भी जरूरी है, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं जिनमें डिजाइनिंग की नीड होती है आप लोगों को। क्लियर है बात आप सभी को? तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे जो पूछा जाता है प्यारे साथियों, जब भी ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, ऐसे घनों की संख्या बताओ। इंफॉर्मेशन वही है कि 5 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को 1-1 सेंटीमीटर में बांटा गया है। डिजाइनिंग मैंने करके दिखा दी आप लोगों को, ठीक है। तो यहां पे n की वैल्यू आप लोगों को स्पष्ट हो चुकी होगी। ऐसे घनों की संख्या बताओ जिनका केवल एक ही फलक रंगीन हुआ हो, ठीक है, उनकी संख्या आपको बतानी है। तो इसका जो फॉर्मूला मैंने बताया था 6n-2 होल स्क्वायर बताया था। क्या फॉर्मूला था? 6n-2 होल स्क्वायर। n की वैल्यू आप सभी को पता है मेरे प्यारे साथियों, n की वैल्यू आपको क्लियर है। n की वैल्यू 5 है, तो 5-2 होल स्क्वायर हम कर देंगे, n की वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा? 6। 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। तो 9 से आप 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 54। तो आपके प्रश्न का आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ रहा है? इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए 54 आंसर आ रहा है। ये मेरा कोड है प्यारे साथियों, दीप सर कोड है। अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करके आपको जहां पर भी एनरोल करना है अपने आप को, तो आप ये कोड यूज करेंगे, दीप सर कोड यूज करेंगे। गॉट इट? समझ में आ रही है बात?
तो प्यारे साथियों, मेरी क्लास डेली जो होती है वाईफाई स्टडी स्टूडियो चैनल, अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है उस चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, बेल आइकन बटन को दबा लेना चाहिए और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर तो अभी कर दीजिए, ये तो आप लोग कर ही देंगे जरूर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया, चलो इसको डायग्रामेटिकली समझते हैं। यहां पे देखिए जो क्रॉस लगे हुए हैं मेरे प्यारे साथियों, जब भी आपसे पूछा जाए आपको कौन से घनों के बारे में वो पूछ रहा है, ऐसे घनों के बारे में पूछ रहा है जिनकी केवल एक सतह रंगीन हुई हो, तो प्यारे साथियों ये एक, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, ये सातवां, ये आठवां, ये नौवां, ये 9 घन हमारे ऐसे हैं जिनकी केवल एक सतह रंगीन होती है। क्योंकि जैसे ये आप लोगों ने निकाला, ये क्यूब निकाला, तो ये ऊपर ऊपर से ही पेंट होगा ना। एग्जांपल के तौर पे ऐसा सोचिए जैसे आपके घर पे दीवार बनी हुई है, आप घर की दीवार में से ऐसे ईंट निकाल लीजिए, आप निकाल सकते हैं, यू आर सुपरमैन, ठीक है ना, आई एम सुपरमैन, और आप मेरे छात्र हैं, मेरे चीते हैं, मेरे चीतियां हैं, तो आप लोग निकाल लेंगे, ऐसे हाथ डालना, ईंट निकाल लेना, ऊपर ऊपर से ही पेंट मिलेगी मेरे साथियों। मेरी बात समझ में आ गई ना, मैं किन की बात कर रहा हूं। तो जैसे ये क्यूब निकालोगे ऊपर से ही पेंट मिलेगा, अंदर से पेंट थोड़ी होगा, अंदर से तो अनपेंटेड होगा, ठीक है ना, क्योंकि बड़े घन को पहले पेंट किया था फिर काटा था। एग्जांपल के तौर पे आप एक पनीर का टुकड़ा ले लेना, ठीक है ना, एक पनीर का टुकड़ा ले लेना, क्यूब शेप का होना चाहिए वो, और उसको पेंट कर लेना, ठीक है। मम्मी बड़ी मारेगी तुम्हें अगर तुमने ऐसी हरकत के घर पे बैठ के कि एक कमबख्त इतना बड़ा पनीर का टुकड़ा ले आया और उसको पेंट किया जा रहा है। तो भैया एक पनीर का टुकड़ा अगर पेंट करके उसको काटोगे तो अंदर से पेंट थोड़ी होगा मेरे साथियों, ऊपर ऊपर से ही पेंट होगा ना। चलिए एग्जाम्पल तो चलो पनीर का लिया मैंने, आप लकड़ी का टुकड़ा भी ले सकते हो, ठीक है, उसको पेंट करके उसके बाद कटिंग करके देख लेना। प्रैक्टिकली करने की क्या जरूरत है, आप लोगों को दिख रहा है, आप लोगों को समझ में आ रहा है, ठीक है। तो आप लोगों का इस क्वेश्चन का आंसर देखिए, एक सरफेस पे आपको यहां पे अगर ओनली 1 सरफेस पेंटेड क्यूब पूछा जाए, देखो कॉर्नर पे कितने सरफेस पेंट क्यूब मिले आपको, 3 सरफेस पेंटेड मिले। एडजेस पे, ये भुजाओं पे कितने सरफेस पेंटेड क्यूब मिले आपको, 2 सरफेस पेंटेड क्यूब मिले। और ये जो बीच में आप लोगों को मिल रहे हैं ये कैसे मिल रहे हैं, 1 सरफेस पेंटेड क्यूब। और ये कहां मिल रहे हैं, ये सरफेस पे मिल रहे हैं, ये फलक पे मिल रहे हैं, ये साइड पे मिल रहे हैं। एक साइड पे आपको दिख रहे हैं कितने, 9 है, एक साइड पे 9 है, आपके सामने 9 है, ठीक है ना, सामने फ्रंट पे 9 है, बैक पे 9 होंगे, ऊपर 9 होंगे, नीचे 9 होंगे, दाएं 9 होंगे, बाएं 9 होंगे। क्यूब के सरफेस कितने होते हैं मेरे साथियों, हर क्यूब के 6 सरफेस होते हैं, और एक सरफेस पे अगर 9 मिल रहे हैं तो आप लोगों के 6 सरफेस होते हैं, तो 6 9 जा 54। तो क्लियर है ना, 54 कौन से क्यूब आपके निकल के आए हैं, फॉर्मूला से डायरेक्टली निकल के आए हैं। अब अगला जो प्रश्न आपसे पूछा जाता है मेरे साथियों, वो ये पूछा जाता है कि ऐसे छोटे घनों की संख्या बताओ जिनकी कोई भी सतह रंगीन ना हुई हो, ठीक है ना। तो प्यारे साथियों, बिल्कुल ऐसे भी घन होते हैं जिनकी कोई भी सतह रंगीन नहीं होती है, नो सरफेस पेंटेड क्यूब। बिल्कुल देखिए, आप लोगों को मैं दिखाने वाला हूं यहां पर। तो प्यारे साथियों, यहां पे देखिए, ये जो बाहर बाहर आपकी बाहर के लेयर पे जो ये क्यूब है सारे पेंटेड है। अच्छा, मैंने टोटल क्यूब आपको बताए थे, तो कुल घनों की संख्या कितनी निकली थी यहाँ पे, 125। टोटल 125 घन गिनवाए ना मैंने आप लोगों को, ठीक है। अब यहाँ पे 3 सरफेस पेंटेड क्यूब कितने निकले थे, जो अभी हमने निकाले थे, जो कॉर्नर पे पाए जाते हैं, जो कॉर्नर पे पाए जाते हैं 3 सरफेस पेंटेड क्यूब होते हैं, वो कितने निकले थे, 8, ठीक है, 8 निकाले थे हमने, 4 फ्रंट पे 4 बैक पे। आपको याद होगा ओनली 2 सरफेस पेंटेड क्यूब कितने निकाले थे, अभी आपने 3 जो आपके मिले थे, एक एज पे 3 मिले थे, और टोटल एजेस 12 होती हैं, तो 12 के 36। और अभी आपको मैंने 1 सरफेस पेंटेड क्यूब निकलवाए हैं, जो कि आपके कितने निकले हैं, 54। तो प्यारे साथियों, ये पेंटेड क्यूब है, ठीक है ना, ये बाहर बाहर की लेयर पे क्यूब है। अच्छा, ऐसा कोई घन तो नहीं निकलेगा ना यहां से जिसकी 4 सतह रंगीन हो जाएंगी, नहीं होंगी। आप चेक कर सकते हो, ये निकाल के देख लिया आपने, ये निकाल के देख लिया आपने, बीच में से निकाल के देख लिए आपने। तो साथियों, आपको 3 सरफेस पेंटेड मिलता है, 2 सरफेस मिलता है, 1 सरफेस मिलता है, ठीक है ना। ये 3 सरफेस, ये 2 सरफेस, ये 1 सरफेस। तो प्यारे साथियों, अगर आपने ये तीनों के तीनों, ये जो पेंटेड क्यूब है, ये लेयर जो बाहर की सारी लेयर है, ये सारे हटा दिए, तो जो बीच में मिलेंगे वो अनपेंटेड क्यूब मिलेंगे। यानी जो 9 सरफेस पेंटेड क्यूब होते हैं, ऐसे घन जिनकी कोई सतह रंगीन नहीं होती, वो कोर में मिलते हैं, बीच में मिलते हैं। तो अगर मैं सारी लेयर हटा दूं, मतलब ये सारे पेंटेड क्यूब हटा दूं, तो 54, 36 और 8 कितने हो गए, आप गिन सकते हैं। तो 54 और 36 आपके 54 एंड 36, 90 एंड 98। तो 125 जो टोटल आपके घन है, उसमें से आपने अगर पेंटेड क्यूब निकाल दिए, तो आपके रिमेनिंग क्यूब कितने निकले, 27। तो एक तो ये तरीका रहेगा जब आप क्वेश्चन का कर रहे हैं आंसर, लेकिन ये बड़ा लंबा तरीका हो जाएगा। तो मैंने डायरेक्टली आपको ट्रिक बताई थी, 9 सरफेस पेंटेड क्यूब की, ऐसे घनों की संख्या जिनकी कोई भी सतह रंगीन ना हो, इसकी डायरेक्टली ट्रिक बताई मैंने, n-2 होल क्यूब मेरे प्यारे साथियों। अब n की वैल्यू मेरे प्यारे साथियों, मेरे छात्रों, आपको सभी को पता होगी। ये देखिए, भुजा पे
आपके भुजा पे यहाँ पे आपको कितने आपको यहाँ पे पार्ट्स नजर आ रहे हैं, 1 2 3 4 5, ऐसे भी देख सकते हो। तो आपको नजर आएंगे 1 2 3 4 5। तो एन की वैल्यू क्या है, 5 है। नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ साइड, एक भुजा के कितने हिस्से हो गए। तो एन की वैल्यू जब आपने पुट की 5 - 2 होल क्यूब आपने कर दिया, यानी 3 का आपने क्यूब कर दिया, और आपका आंसर 27 आ गया। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। क्लियर है। और ये 5 ट्रिक अगर आप लोगों को आती है तो यार आप भिड़ जाओगे, क्यूब का क्वेश्चन कभी गलत नहीं करके आओगे, विद इन सेकंड आप लोगों का आंसर आएगा। बोलिए बात समझ में आ रही है आप लोगों को? उम्मीद करता हूं समझ में आ रही है, और समझ में आ चुकी होगी। तो जल्दी जल्दी से आपको क्वेश्चन के आंसर बताने हैं। अच्छा, जो अभी आपने क्वेश्चन किया है मेरे प्यारे साथियों, इस क्वेश्चन को देने की आपकी इंफॉर्मेशन बदल जाती है कई बार। तो क्वेश्चन की जो एक और तरीके से वो आपको इंफॉर्मेशन दे सकता है, वो ऐसे दे सकता है कि एक घन जिसको हर साइड से ब्लू कलर से पेंट कर दिया और उसको 125 छोटे छोटे घनों में बांट दिया गया। अब मेरी बात को समझना, अगर उसको 125 छोटे घनों में बांटा गया है, ठीक है, तो उसको 125 छोटे बराबर घनों में बांटा गया है, तो ये क्या दिया गया है, ये आपको टोटल स्मॉल क्यूब की वैल्यू दी गई है। किसकी वैल्यू दी गई है? टोटल स्मॉल क्यूब की वैल्यू दी गई है। ये कुल छोटे घनों की संख्या आपको बताई गई है, और वो कितनी है? 125। अब मुझे एक बात बताओ, टोटल स्मॉल क्यूब निकालने का फॉर्मूला क्या बताया था मेरे साथियों? फॉर्मूला था एन क्यूब। अब मुझे एक बात बताओ, अगर एन क्यूब आपका 125 है तो इससे एन की वैल्यू क्या आएगी? तो दोनों तरफ क्यूब रूट करने पर इससे आपका ये क्यूब रूट से क्यूब कैंसिल हो जाएगा। तो ये आपने 125 का क्यूब रूट किया, मतलब आपकी एन की वैल्यू 5 आ जाएगी। भाई किसका क्यूब 125 होता है? तो आप सब जानते हैं 5 का क्यूब 125 होता है। और ये वैल्यू क्या दी गई है आप लोगों को? ये एन क्यूब की वैल्यू दी गई है। तो एन की वैल्यू आप यहां से इजिली निकाल सकते हैं। अब हो सकता है 10 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को 2-2 सेंटीमीटर बराबर भागों में बांटा गया हो, या 5 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को 1-1 सेंटीमीटर बराबर भागों में बांटा गया हो। इट डजंट मैटर मेरे साथियों, हमें उससे कोई मतलब ही नहीं है। वो कितने सेंटीमीटर साइड का क्यूब था, जिसको कितने सेंटीमीटर में बांटा, उससे कोई मतलब नहीं है। हो सकता है 15 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को 3-3 सेंटीमीटर बराबर भागों में बांटा गया, उससे कोई मतलब नहीं है। हमें तो एन से मतलब होता है ना, और हमें एन से मतलब है। एन की वैल्यू आपको मिल गई, और क्वेश्चन को आपको पता होना चाहिए कि फॉर्मूला क्या लगा करके सोल्व करना है। तो प्यारे साथियों, क्वेश्चन में जो पूछा है, आपसे पूछा है जिनकी केवल एक सतह रंगीन हो, having only one surface colored cube। तो प्यारे साथियों, इसका फॉर्मूला आपको पता है 6n - 2 होल स्क्वायर। इसका फॉर्मूला 6 से ही क्यों स्टार्ट होता है? क्योंकि ये सरफेस पे पाए जाते हैं और सरफेस 6 होते हैं। तो इसको कभी मैं और डिटेल में आपको बताऊंगा कि ये फॉर्मूला कैसे बना। तो n की वैल्यू जैसे ही आपने पुट की तो 6 5 - 2 होल स्क्वायर, तो आपका प्यारे साथियों आपका आंसर आ जाता है 5 - 2 यानी 3, 3 का स्क्वायर यानी 9, और 6 9 54। आपके प्रश्न का आंसर आपको डायरेक्टली मिल जाता है। इवन कि ये काम आप वर्बली कर सकते हैं, आप ट्राई कीजिएगा। अगर वर्बली ना कर पाए तो बताइएगा मुझे। तो यहां पे प्यारे साथियों आपको मैं अब ये दिखाना चाहता हूं कि एक तो ये होता है कि सिंगल कलर से पेंट किया जाए, एक होता है मल्टी कलर से पेंट करना। जी हां, मल्टी कलर से पेंट करना कैसा क्वेश्चन होता है, ये है। देखो अब यहां पे आप ध्यान दीजिएगा, एक जो बड़ा घन था उसको पेंट किया। पेंट कैसे किया मैं उसमें बाद में बात करूंगा। अब यहां पे बड़े घन को अगर पेंट किया है, ठीक है ना, सिंगल कलर से कर सकता है, अलग अलग कलर से, 6 अलग अलग कलर से भी कर सकता है, 3 कलर से भी कर सकता है। तो यहां पे मैं वो उस पे बाद में बात करूंगा, लेकिन यहां पे एक लाइन लिखी गई है, आफ्टर दैट इट इज कट इनटू 216 स्मॉल क्यूब। उसको 216 छोटे बराबर छोटे घनों में बांटा गया है। उसको 216 छोटे घनों में बांटा गया है, यानी यहां पे n की वैल्यू क्या निकलने वाली है? 216 किसका क्यूब होता है? आप सब जानते हैं 6 का। तो n की वैल्यू क्या निकल आएगी? 6। तो मैं ये कह रहा हूं कि n की वैल्यू निकालना आप लोगों का बाएं हाथ का खेल है। आप पढ़ते सही क्वेश्चन का आंसर यानी n की वैल्यू तो एटलीस्ट आप निकाल सकते हैं। अब अगर वो आपको कह रहा है कि 4 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को 2-2 सेंटीमीटर भुजा वाले घनों में बांटा गया है, एक बड़ा घन जिसकी प्रत्येक भुजा 4 सेंटीमीटर थी, उसको 2-2 सेंटीमीटर बराबर भुजा वाले घनों में बांटा गया है, तो 4/2 करनी पड़ेगी। एक 10 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को अगर 2-2 सेंटीमीटर में बांटा गया है तो 10/2 करना पड़ेगा। एक ये इंफॉर्मेशन देने का तरीका होता है कि एक बड़ा घन था, उसको 343 छोटे घनों में बांटा गया है। अगर 343 छोटे घनों में बांटा गया है तो वो आपको n क्यूब की वैल्यू दे रखी है, और किसका क्यूब आपका 343 होता है ये आप सब लोग जानते हो मेरे प्यारे साथियों। तो n की वैल्यू आपकी 7 होने वाली है प्यारे साथियों। इस तरीके से आप लोग n की वैल्यू निकाल लें और आपसे क्वेश्चन में जो भी पूछा है उसका आप आंसर कर लेंगे। क्लियर है ना? तो यहां पे आप लोगों को मैं एक चीज समझाना चाहूंगा, अगर आपका क्यूब मल्टी कलर किया गया होगा, जैसे यहां पे कह रहा है कि उसको येलो, रेड और ग्रीन कलर से पेंट किया गया है ऑन पेयर ऑफ अपोजिट सरफेस, ठीक है ना। तो एक घन लिया गया प्यारे साथियों, एक घन लिया गया है और उसको पेंट किया गया है येलो, रेड, ग्रीन ऑन पेयर ऑफ अपोजिट फेसेस। मान लीजिए आपने क्या किया, ये फ्रंट में येलो कर लिया,
फ्रंट में येलो हो गया तो बैक में भी आपको येलो करना है, ठीक है ना। आपने ऊपर ग्रीन कर लिया, ऊपर ग्रीन कर लिया तो नीचे भी ग्रीन करना है, क्योंकि ऑन पेयर ऑफ अपोजिट फेसेस। अब पेयर कौन से होते हैं? फ्रंट का अपोजिट बैक होता है, फ्रंट का अपोजिट बैक होता है, ये एक पेयर है। टॉप का अपोजिट बॉटम होता है, ये एक पेयर है। लेफ्ट का अपोजिट राइट होता है, राइट का अपोजिट लेफ्ट होता है। तो आपको एक रेड कलर करना है, तो एक रेड कलर जब आपने किया तो इस तरीके से ऑन पेयर ऑफ अपोजिट फेसेस। उससे आपके क्वेश्चन पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, जो क्वेश्चन आपके हैं उस पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। जैसे मान लीजिए ये आपकी मैं बात कर रहा था, तो उसको येलो कलर से आपने पेंट किया, फ्रंट से येलो, बैक से येलो, ऊपर से ग्रीन, नीचे से ग्रीन, राइट से रेड, लेफ्ट से रेड। और यहां पे उसको 216 छोटे घनों में बांटना है, जिसमें आप लोगों को आपको n की वैल्यू पता लग गई है। n की वैल्यू आपकी 6 रहेगी, मतलब हर साइड से वो बराबर 6 भागों में बांटना है। और 6 बराबर भागों में बांटने के लिए कट कितने लगाने पड़ेंगे मेरे प्यारे साथियों? 6 बराबर भागों में बांटने के लिए कट कितने लगाने पड़ेंगे मेरे प्यारे साथियों? कट आपको 5 कट लगाने पड़ेंगे। मतलब ये जो आपका बड़ा घन था, यहां से 216 छोटे घन बनाने के लिए 5 कट लगाने हैं हर साइड से, ठीक है ना। 2 3 4 5। जैसे ही आपने 5 कट लगाए तो देखिए ये भुजा के कितने हिस्से हो गए? ये 6 हिस्से हो गए। ये बात आपको मैं शुरू में ही बता चुका हूं। अगर एक साइड को 6 बराबर भागों में बांटना है तो कट 5 ही लगाने पड़ेंगे, एक कम कर लिया जाता है ना। तो यहां पे भी आपने 5 कट लगाए इस तरीके से। तो ये आप लोगों की डिजाइनिंग हो जाती है। ये आप लोगों को मैंने डिजाइन करके बता दिया, डिजाइनिंग समझ में आ गई। अब जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैंने कहा उस पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता। देखिए जैसे ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, जैसे ये क्वेश्चन आपसे पूछा है, जिनकी केवल एक सतह रंगीन हो, हाउ मेनी स्मॉल क्यूब आर देयर हुज ओनली वन सरफेस कलर्ड। अब ये मल्टी कलर वाला क्वेश्चन है, लेकिन आप लोगों को उस बात पे ध्यान ना देकर के क्वेश्चन पे ध्यान देना है। क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है? जिनकी केवल एक सतह रंगीन है। तो यहां पे आप लोगों का फॉर्मूला आप सब लोग जानते हैं, 6n-2 आपका होल स्क्वायर है, ठीक है। और यहां पे n की वैल्यू आप सभी लोगों को क्लियर है कि आपके n की वैल्यू आप कैसे निकालने वाले हैं। n आपका 6 है, तो 6 - 2 आपका होल स्क्वायर, यानी 4 का स्क्वायर आपको करना पड़ेगा, विच इज आपका जो आपका है 16, ठीक है। तो आपके क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा? 16 6 96, 96 आपके प्रश्न का आंसर आपने निकाल लिया। और ये काम वर्बली होगा, ये काम आप वर्बली कर पाएंगे, डायरेक्टली आप अपनी ट्रिक लगा पाएंगे। जैसे मान लीजिए आपके पास इंफॉर्मेशन आई, ये क्वेश्चन आया कि जो एक बड़ा घन था उसको 216 छोटे छोटे घनों में बांटा गया है। एक बड़ा घन था, उसको ब्लू कलर से पेंट किया, या उसको येलो रेड ग्रीन कलर से पेंट किया, 3 कलर से पेंट किया, ये सिंगल कलर से पेंट किया। मैंने कहा उस बात पे ध्यान मत दो, ठीक है। उसको कितने बराबर भागों में बांटा गया है? 216 छोटे बराबर भागों में बांटा गया है, जिससे आपको n की वैल्यू मिल जाती है। n की वैल्यू आपकी क्या हो गई? 6 हो गई। अब मुझे एक बात बताओ, आप क्वेश्चन में आपसे अगर ये पूछा जा रहा है हाउ मेनी स्मॉल क्यूब आर देयर हुज नो सरफेस कलर, जिसका एक भी फलक रंगीन ना हो, तो फॉर्मूला आपको क्लियर है ना, n-2 होल क्यूब आपको करना है। n की वैल्यू आपकी क्या है? 6 है, और 6 - 2 अगर आपने होल क्यूब किया तो यानी 4 का क्यूब किया, और 4 का क्यूब आपके क्वेश्चन का आंसर 64 आ गया। तो डायरेक्टली आपके क्वेश्चन के आंसर आते हैं। ये क्यूब के क्वेश्चंस हर एग्जाम में आप लोगों से पूछ लिए जाते हैं, और आप इनका आंसर वर्बली कर सकते हैं, डायरेक्टली कर सकते हैं, डिजाइनिंग करनी पड़े डिजाइनिंग कर सकते हैं। अब डिजाइनिंग वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना, उसमें एक क्वेश्चन जो मैं आपको दिखा रहा था, जब डिजाइनिंग वाले क्वेश्चन होते हैं तो आपसे ऐसे क्वेश्चन वो कई बार पूछता है, लेकिन ये बहुत बड़े लेवल पे चले जाते हैं, हम कैटमैट लेवल तक चले जाते हैं। यहां पे आपसे पूछा जा रहा है ऐसे घनों की संख्या बताओ जिनका केवल एक ही सतह रंगीन हो और वो हरा कलर हो, ठीक है ना। केवल हरे रंग से रंगे हुए छोटे घनों की संख्या बताओ। केवल हरे रंग से रंगा होना चाहिए। तो प्यारे साथियों, केवल हरे रंग से रंगे हुए तो क्यूब ये हैं। अब आप कहोगे सर ये भी तो हरे रंग से, लेकिन ये केवल हरे रंग से नहीं रंगे हुए, केवल ओनली वर्ड पे जरा ध्यान दीजिए। यहाँ पे तो येलो और रेड भी हो गया मेरे प्यारे साथियों, इस पे भी अगर मैं बात करूं तो येलो हो गया। तो केवल हरे रंग से रंगे गए जो घनों की संख्या है वो ये वाली है, और जो आपको नजर आ रही है 4 चौके 16, 16 ऊपर और 16 नीचे, तो जो आपका आंसर हो जाएगा 32, ठीक है। जिसके लिए आपकी जो ट्रिक बन जाती है वो बन जाती है 2n-2 होल स्क्वायर, ठीक है। ये आपकी ट्रिक बन जाती है। मैंने 2 क्यों लिया? क्योंकि ग्रीन कलर आपका दो तरफ पेंट है, ऊपर ग्रीन है और नीचे ग्रीन है। ये बात समझ में आ रही है ना, इसलिए मैंने 2 लिया। मतलब वो दो सरफेस पे मिलेंगे। सिंगल सरफेस की वैल्यू n-2 होल स्क्वायर से आ जाती है, जिसको 2 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और n की वैल्यू आपको पता ही है 6। आपकी 6 - 2 का होल स्क्वायर आपने किया, यानी 4 का स्क्वायर किया, यानी 4 का स्क्वायर आपका 16, एंड 16 2 32। तब आप लोग वर्बली इस क्वेश्चन को कर पाते हो। तो ये आप लोगों को डिजाइनिंग से करना है, डायरेक्टली करना है। मैंने दोनों तरीके से आपको समझा दिया है। उम्मीद करता हूं ये सेशन क्यूब का जो शानदार सेशन आप लोगों से मैंने डिस्कस किया आपको पसंद आया होगा। और कहते हैं ना, पसंद आया तो दिल में, वरना दिमाग में नहीं है। और हम तो ऐसे छाप छोड़ेंगे भाई, दिल में भी और दिमाग में, दोनों जगह आप लोगों की बात छप गई होगी। तो प्यारे साथियों, 16 जून से अन अकेडमी पर बड़े शानदार, देखो अन अकेडमी पर आप लोग कभी फील कीजिएगा,
बिल्कुल ऐसा फील आता है जैसे घर पे बैठ करके आप लोगों को पढ़ाया गया हो। इतना अच्छा वहां का GUI इंटरफेस है, इतना अच्छा वो प्लेटफॉर्म है। आप वहां पर फ्री क्लास लेकर के देख लो एक बार आप लोग, मैं कह रहा हूं कि बिल्कुल आप लोगों को ऐसा फील आएगा जैसे घर पे बैठ के आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है, और बिल्कुल एकदम रियल टाइम। यूट्यूब पे तो क्या होता है 10-15 सेकंड फिर भी डिले होता है, लेकिन अनअकैडमी पर जब आप क्लास लेंगे 1 सेकंड का भी डिले नहीं होता है। तो प्यारे साथियों, टेक्निकल चीजें आप लोगों को शायद नहीं पता होंगी, लेकिन मैं आप लोगों को विश्वास दिला रहा हूं कि अनअकैडमी पर शानदार तरीके से आपके जो बैचेस हैं, इसके अंदर जो इंडिया के टॉप एजुकेटर पढ़ा रहे हैं, जिसके अंदर वरुण सर है, नीरज सर है, बहुत शानदार शानदार फैकल्टी, आप लोग इन सभी फैकल्टी से परिचित होंगे। वाईफाई स्टडी पर आप लोगों ने इनकी क्लासेस देखी होंगी, तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी फैकल्टी को लेकर के आप लोग बिल्कुल शंका में होंगे। आप लोगों को बिल्कुल पता है कि उन फैकल्टी का लेवल क्या है। तो प्यारे साथियों, आप लोग अनअकैडमी ऐप इंस्टॉल करके इन बैचेस को प्लस का सब्सक्रिप्शन लेकर के ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि आप लोग सिलेक्शन चाहते हो यार। अल्टीमेट गोल आपका सिलेक्शन है, चाहे आप SSC GD में, MTS में, रेलवे में, आप स्टेट लेवल आप टारगेट कर रहे हो, तो आप SSC का सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। आप इन सभी SSC पैटर्न बेस्ड एग्जाम को टारगेट कर पाएंगे। आपका संकल्प बैच है, सफलता बैच है, जो पुराने बैचेस हैं इवन उनके भी रिकॉर्डेड सेशन आप देख सकते हैं, और जितने भी नए बैचेस स्टार्ट होंगे उनमें तो आप ज्वाइन करेंगे ही करेंगे। और बड़े ही शानदार ऑफर चल रहे हैं। मैं तो कह रहा हूं कि ये जो आपका कॉम्बो ऑफर है ना, ये जो कॉम्बो ऑफर है, बैंक SSC कॉम्बो ऑफर है, ठीक है ना, CET प्रिपरेशन ऑफर है। CET क्योंकि आगाज होने वाला है, आप लोग सब लोग जानते हैं कि CET अगर आ जाएगा, जिसके अंदर आपके सारे एग्जाम कवर कर लिए जाएंगे, तो ये CET की प्रिपरेशन के लिए जो ऑफर आपका चला हुआ है, इसे आप जरूर अवेल कर लीजिए। जिसकी पहले फीस 9180 थी, जो आपकी अब जो हो चुकी है, जिसके अंदर डिस्काउंट आप लोगों का और बढ़ा दिया गया है, जिसमें 1 ईयर सब्सक्रिप्शन आप अगर ले रहे हैं तो वो 7999 का आप लोगों को पड़ रहा है। बस आप लोगों को जो कोड यूज करना है, दीप सर कोड यूज करना है, जब आप ये बैच ये परचेज करने वाले हैं, प्लस का सब्सक्रिप्शन आप लेने वाले हैं, और बेचिंत होकर के आप सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। और वहां पर मेरी भी प्लस की क्लासेस जल्दी आने वाली हैं, और आप लोग मुझसे भी बड़ी शानदार तरीके से पढ़ने वाले हो। फिर से मैं याद दिलाना चाहूंगा कि SSC कॉम्बैट जो आपका हर संडे होता है, जिसके अंदर आप लोगों को पार्टिसिपेट करना है, हर आपका संडे ये होता है। देखो इसके अंदर ना पार्टिसिपेशन का मतलब क्या है, पार्टिसिपेशन करिए ताकि आप अपने आप को जान सके। आप ऑल इंडिया टेस्ट दे रहे हो यार, ऑल इंडिया टेस्ट में आपकी रैंकिंग क्या है। आप अगर ऑल इंडिया में 500 में आ गए तो सिलेक्शन तो पक्का है आप लोगों का, और 500 में आ गए तो ये स्कॉलरशिप भी आप लोगों को मिलेगी 1 ईयर की, आपको प्लस का सब्सक्रिप्शन बिल्कुल टोटली फ्री। तो आपको अनअकैडमी 1 करोड़ रुपीस की स्कॉलरशिप फ्री में बांट रहा है। तो प्यारे साथियों, अनअकैडमी बच्चों के बारे में बहुत सोचता है, ठीक है ना। बहुत सारे अनअकैडमी की कैंपेन, अगर मैं उनके बारे में बताने लगूं तो बड़ी लंबी लिस्ट है भैया, ठीक है। और अभी जो SSC का सब्सक्रिप्शन चल रहा है, अगर आप कॉम्बो नहीं लेना चाहते, अगर आप ओनली SSC प्रिपरेशन करना चाहते हो, तो 1 ईयर सब्सक्रिप्शन, जिसमें आपको एक बेनिफिट ये मिल रहा है कि 4 मंथ से एडिशनल सब्सक्रिप्शन, मतलब लगभग 1.5 साल वो जो आपका चल जाएगा, ठीक है ना, 1 साल, और उसके बाद 4 महीने और एडिशनल आप लोगों को 5940 पर आप लोगों को ये ऑफर मिल रहा है। 2 ईयर के सब्सक्रिप्शन में भी आपको ये आप लोगों को ऑफर मिल रहा है। तो आप 1 ईयर सब्सक्रिप्शन या 2 ईयर सब्सक्रिप्शन जरूर चूज कर लें, ठीक है ना। और SSC कॉम्बैट के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया है कि यार ये हर संडे होता है, ऑल इंडिया टेस्ट है, जिसको आप लोग फ्री में आप लोग दे रहे हैं। आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लेंगे ना, उसके बाद आप अपने आप को एनरोल कर लीजिएगा इस कोड के द्वारा, गॉट इट। तो ये कोड आप लोगों को यूज करना है, चाहे आप फ्री कोर्स में जा रहे हैं, फ्री लाइव टेस्ट ले रहे हैं, ये SSC के अंदर आप कॉम्बैट के अंदर आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं, प्लस का सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं, तो मेरा कोड दीप सर है, जिसे आप यूज कर लेंगे। तो यार मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ सोचने जैसा है भी यार। एटलीस्ट SSC कॉम्बैट में तो कुछ सोचने जैसा नहीं है ना यार, इसमें तो पार्टिसिपेट करना चाहिए ताकि आपको पता चले ऑल इंडिया आपका जो टेस्ट होता है उसमें आपकी क्या रैंकिंग चल रही है। और इसमें बहुत सारे हजारों छात्रों ने स्कॉलरशिप ली है, और आप भी इसको जरूर अवेल करें भाई, इसके अंदर जरूर पार्टिसिपेट करें। तो प्लस का सब्सक्रिप्शन लेते टाइम आपको ये कोड यूज करना है, हैव ए रेफरल कोड, यहां पे आपका लिखा होता है जब आप सब्सक्रिप्शन ले रहे होंगे। तो जब आप इसे डालेंगे तो डायरेक्टली ये फीस जो आपको दिख रही होगी उसमें 10% का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। जैसे 1 ईयर फीस आपको 6500, और मंथली अगर आप पे कर रहे हो 24 मंथ्स का आप चूज करके मंथली पे कर रहे हो 325, और इसमें भी 10% डिस्काउंट यार 300 से भी नीचे आ जाएगी ये 298 रुपए लगभग, और उससे भी 292 रुपए लगभग आपको फीस पे करनी पड़ेगी, 292 रुपीज मंथली। और जिसके अंदर सारे एजुकेटर पढ़ा रहे हैं, 70+ एजुकेटर आप लोगों को पढ़ा रहे हैं भैया, 1 नहीं 2 नहीं, 100 एजुकेटर के लगभग आपको, और इंडिया के बेस्ट एजुकेटर से आपको पढ़ने का मौका मिल रहा है। हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर, सब कुछ आप लोगों को जो भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है, ज्योग्राफी, साइंस, आपका हिस्ट्री। और आप लोग जानते हैं कि जो आप लोगों को यूट्यूब पे पढ़ाया जाता है, और उसमें अगर मैं प्लस सब्सक्रिप्शन में बात करूं तो हर चीज, मतलब एक एक बात को बिल्कुल पूरा स्पष्ट क्लियर किया जाएगा। तो आप जरूर ये प्लस का सब्सक्रिप्शन ले लो। और मंथली तो यार मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा है,
ठीक है ना। अभी अगर बच्चों की ट्यूशन फीस की बात करें तो 500 1000 रुपए बच्चा ट्यूशन फीस देता है यार, 300 रुपए। और मैं कह रहा हूं एक बार प्लेटफॉर्म को यूज करके देखिएगा, उसका इंटरफेस इतना प्यारा है कि 1 सेकंड भी डिले नहीं होता, बिल्कुल सामने जैसे मैं अभी आपसे बातचीत कर रहा हूं ना, बिल्कुल सामने वहीं पे आप लोगों के बिल्कुल कमेंट सेक्शन, एक एक कमेंट आपका दिख रहा होता है, पूरी बातचीत हो जाती है। ठीक है ना, वो वन साइड नहीं, वो टू वे कम्युनिकेशन टाइप आप लोगों का इंटरफेस है। तो प्यारे साथियों देखो, आप लोग इस चैनल पे अगर नए हैं तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो और बेल आइकन बटन को दबा लो, ताकि आप लोगों को मेरी क्लासेस की और बाकी क्लासेस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे, अपडेट आपको मिलती रहे। ठीक है ना। पीडीएफ के लिए आप वाईफाई स्टडी टेलीग्राम ग्रुप है, उसे ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पे आपको हर सेशन की पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाती है। ठीक है। और ये जो आप लोगों को मैंने अनअकैडमी लर्निंग ऐप का बताया था, वो जरूर आप लोग डाउनलोड कर लो, उसमें बिल्कुल भी मत सोचो। और वहां पर भी मेरी शानदार क्लासेस होती हैं, हर रोज दोपहर 2:45 पर मेरी क्लास होती है, तो आप जरूर अटेंड करेंगे वो क्लास। और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का यहाँ पे जुड़ने के लिए, बहुत बहुत आभार। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे साथियों। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद साथियों।